में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें आप सभी लोगों को। भाई फेस्टिवल सीजन है, जैसे कि अभी गणपति है, कल आई थिंक मुंबई में विसर्जन भी होगा, ईद मिलाद है, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिया में यही खूबसूरती है कि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारे लोग इतने अच्छे होते हैं जो विश करते एक दूसरे को, मिलकर रहते, यूनिटी में बिलीव करते। और मैं भी ऐसा ही बंदा हूँ, मैं बस हमेशा से सब मिल कर रहे, मैं यही सोचता हूँ, मेरा यही थिंकिंग है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे वीडियोज़ के नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे कॉन्टेंट्स तैयार हो रहे हैं और ये फेस्टिव सीजन जो है इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक शेयर सपोर्ट करिए, गर्मा गर्म खबरें जमा करके लेके आया हूँ। फटाफट से आज की रिएक्ट शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज। फर्स्ट टाइम एवर इनके पहले बार कुछ जो एक्चुअल फिजिकल डिज़ाइन होता है उसके कुछ मोल्ड्स वगैरह लीक हुए हैं। इसमें ये तीन फ़ोन्स आपको दिख रहे हैं। एक है सैमसंग S26 अल्ट्रा, फिर S26 एज और S26 प्रो। जो बीच में जो आईफोन जैसा दिख रहा है ये S26 एज होने वाला है। बाकी आपको S26 अल्ट्रा जो बड़ा वाला है और S26 प्रो जो बेसिकली बेस S26 आने वाला होगा ना, उसको रिप्लेस कर देगा और इसी नाम से आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये कॉम्पैक्ट वाला होगा। बाकी इनमें बताया जा रहा है कि S26 एज 5.5 mm की थिकनेस पर होगा। दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। S26 अल्ट्रा भी 7.8 mm की थिकनेस और S26 प्रो अराउंड 6.7 mm की थिकनेस। ये सारी चीजें यहाँ पर अभी लीक हुई और बताया जा रहा है कि कुछ वैसे हो सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं कि सैमसंग की ये जो अपकमिंग S20 सीरीज कितनी अच्छी होती है। लेट्स सी। Xiaomi 16 सीरीज को लेकर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए बाय द वे, वैसे तो चाइना के अंदर इनका ब्लाइंड सेल तो शुरू हो चुका है, मतलब वहाँ पर सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भाई लोग कितना इंटरेस्ट जताते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने सेल वगैरह स्टार्ट किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि Xiaomi 16 सीरीज में आपको 3 फ़ोन्स मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको एप्पल की याद आ जाएगी लास्ट वाले फ़ोन का नाम सुनकर। एक तो है Xiaomi का 16, फिर दूसरा है 16 प्रो और तीसरा है 16 प्रो मैक्स हाँ, ऐसे कुछ नाम होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इनमें 7000, 6300 और जो बड़ा वाला उसमें तो 7500 तक आपको बैटरी देखने को मिल सकती है। यानी कि Xiaomi कुछ अलग कर रहा है इस बार अपने 16 सीरीज को लेकर, बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दे रहा है और इनमें कैमरा भी बहुत इंप्रूव्ड होने वाला है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी OnePlus वालों ने भी नया इमेजिंग अनाउंस कर दिया। मैंने पिछले टेक न्यूज़ में बताया था ना, अब तो ऑफिशियल हो गया। ये देखो, ये वाला फोटो है, ये वाला इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है, डिटेल समथिंग लिखा है, ये OnePlus वाले अपने फ़ोन्स में इस्तेमाल करेंगे। हैसेलब्लड की 5 साल की पार्टनरशिप खत्म कर दिया उन्होंने, अब खुद का बनाएंगे और खुद का यहाँ पर अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे। और सबसे पहले OnePlus का 15 होगा जिसमें ऐसा होने वाला है, बताया जा रहा है। लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं दोस्तों। 2026 बहुत एक्साइटिंग होगा। हमारे चैनल पर आपको उन सब के बारे में पता चलेगा। बाय द वे दोस्तों, जियो ऐसा बताया जा रहा है कि वो अनलिमिटेड ऑफर्स यहाँ पर दे रहा है सभी लोगों को। इसमें बहुत सारे कैच है, इससे रिगार्डिंग हमने छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बता देते हैं। देखिए पहले तो बता दूं, 5th से लेकर 7th मतलब आज से लेकर संडे तक सबको अनलिमिटेड 5G मिलने वाला है और उसी के साथ अनलिमिटेड 4G भी होगा। लेकिन इसमें कैच क्या है कि 39 रुपीज़ का एड ऑन पैक करना पड़ेगा, फिर डेली 3GB का कैप होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 349 का एक सेलिब्रेशन पैक भी आ गया है, ये आपको रिचार्ज करना है, मतलब सितंबर 5 से 1 महीना अगर आप करते हैं तो आपको 2GB की डेटा मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी को आप 12 महीने तक कंटिन्यूसली करते हैं, ये अपफ्रंट नहीं है, हर महीने की बात कर रहा हूँ, तो 13वां महीना आपको फ्री मिलेगा। अब ये महंगा हो गया ना, इसकी टोटल प्राइस हो जाती है 4188 और 28 डेज का पैक है मंथली, तो ये 13 महीने से भी कर लेंगे तो 364 डेज होता है। जबकि अपफ्रंट वाला जियो का 3599 वाला ईयरली प्लान वो 365 डेज और उसमें 2.5 GB की डेटा है। तो भाई क्या चीज़ है, समझ नहीं आता। ये कैच ही रहते हैं और वो बस पैसे निकालो और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई है। बताइए दोस्तों, आपने कुछ रिचार्ज वगैरह किया है जियो का? ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, सैमसंग ने फाइनली अपने टैब S11 सीरीज और साथ ही साथ सैमसंग S25 फैन एडिशन को अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, जो S25 फैन एडिशन है बेसिकली आपको वही सेम Exynos 2400 के साथ मिल रहा है, बस E का फर्क है। पहले E के साथ था, अभी विदाउट E के साथ है, वो एक ही बात हो जाती है। बाकी डिजाइन थोड़ी बेटर हो गई है और भी स्लिम हो गया, बैटरी बड़ी हो गई 4900 mAh, चार्जिंग की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, पहले से ज्यादा कर दिया है। सेल्फी कैमरा इंप्रूव किया है, फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा इंप्रूव किया है, ऐसे बहुत सारी चीजें। बाकी रियर कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस मोस्टली आपको सेम ही मिलता है। ये ग्लोबल अनाउंस हुआ है तो ग्लोबल की प्राइस पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, इंडिया में आएगा जब देखते हैं। और S11 और S11 अल्ट्रा ये जो टैबलेट्स आए हैं 11 इंच के साथ आपको 14 इंच भी मिल रहा है, Dimensity 9400 और भाई इनमें भी बहुत क्रेजी फीचर्स है। इनकी भी प्राइस ग्लोबली निकली है, 1-1.5 लाख के आसपास आते हैं। तो ये सारी चीजें ग्लोबल हुआ है। अब इंडिया में भी देख रहे हैं कि सैमसंग कितना जल्दी लेके आता और क्या खास होता है, सबकी अनबॉक्सिंग करके जरूर बताएंगे।
फाइनली दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज और अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इंडिया में 23 सितंबर से शुरू होने वाला है। ऑब्वियसली अगर आप प्राइम मेंबर से या फ्लिपकार्ट के कुछ प्लस मेंबर से, तो एक दिन पहले आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 23 से ऑफिशियली डेट आ गई है। हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, सारे ऑफर्स इकट्ठा कर रहे हैं। एक पूरा वीडियो बनेगा जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के सारे ऑफर्स के बारे में आपको बताएंगे, फिर आप डिसाइड करना है कि आपको लेना है या नहीं लेना। बस उम्मीद करते हैं कि भाई इनकी तरफ से सर्विस अच्छी मिल जाए। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को लेकर, तो सेल के वक्त अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना होना तो बेटर रहेगा। फायदे में दोस्तों, इंडिया के अंदर जीएसटी को हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिवाइज्ड किया है और बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसके बारे में अब आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जितने भी जो 12% वाला स्लैब था पहले, अब उसको रिड्यूस करके, इसमें लगभग 99% कैटेगरीज की चीज़ें थी, इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है। और जितना भी जो 28% वाला जो स्लैब था उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया है। वैसे इसमें भी लगभग 90% के आसपास सारे चीज़ें थी। मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि किस पर कितना रिड्यूस हुआ है, वो आपके सामने है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भाई देखिए, यहाँ पर बुरी खबर है, क्योंकि इसमें हमें टीवी, वॉशिंग मशीन और आई थिंक अपना डिश वॉशर, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन पर तो कम हुआ है, लेकिन स्मार्टफोन्स, TWS, स्मार्ट वॉचेस, इन पर बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं है। जो 18% पहले था वो यहाँ पर वैसे ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बुरी खबर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इसमें कुछ होता तो शायद फ्यूचर में हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ होती। एनीवेज, उसके अलावा अगर आप IPL सोच रहे हैं कि IPL देखेगा मैं जाके इस बार, तो अगले साल 2026 में IPL के ऊपर 28% उनकी टिकट्स पे जो है वो प्राइसेस बढ़ाकर 40% लगा दिया GST। तो IPL तो ऐसा लग रहा है कि अब अमीरों के लिए ही है, हमारे लिए थोड़ी है भाई। इतना महंगा यहाँ पर हो चुका है। बाकी टोबैकोस और ड्रिंक्स विंक्स इन सब पर तो 40% का तो वो लगा ही दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या लग रहा है IPL के? आप स्टेडियम में वगैरह जाकर देखते थे या घर पर देखते? अभी तो लगता है घर पर बैठ के देखना पड़ेगा। कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे YouTube की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। YouTube प्रीमियम प्लान अगर आप यूज़ कर रहे थे, जिसमें फैमिली पैक आपने लिया था, जिसमें 5 लोग यूज़ करते थे, अब YouTube ने ऐसा बताया है कि आप एक ही घर के अंदर होने चाहिए। घर के बाहर अगर गए तो आपका प्लान जो है प्रीमियम वाला, वो पॉज हो जाएगा। वो 14 दिन तक पॉज रहेगा, फिर उसके बाद उसके एड्स आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर ऐसे बताया, YouTube चलेगा बट एड्स आना शुरू हो जाएगी। YouTube का मानना ये है कि सभी एक ही घर के अंदर होने चाहिए, तब जाके ये प्रीमियम प्लान काम करेगा। वो फैमिली प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। ये दिस इज़, मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी वियर्ड। कैसे मतलब ये चलेगा? अगर कोई घर से बाहर जा रहा है, कुछ दिन के लिए घूमने जा रहा है, तो फिर उसका तो यूट्यूब तो गया ना। ऐसे सबको ईमेल्स भी भेज रहा है यूट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, विच इज़ वेरी सैड। बताइए दोस्तों, यूट्यूब फैमिली प्लान क्या आपने लिया है, या इसके अलावा लेजेंड्स, मुझे पता है आप क्या करते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरे लोग जो बेचारे जेन्युइन है उनकी बात कर रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना। Moto Edge 60 Neo, जी हाँ, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका एक छोटा सा टीजर सामने आ गया है। ये फोटो वगैरह आप देखेंगे, इसमें दिख रहा है कि ये फ़ोन आ रहा है जिसमें AI की बात हो रही है और स्लिम विम भी है। ऐसा भी बोल रहा है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। तो लेट्स सी, क्या पता मोटरोला शुरुआत कर दे बजट में, मिड रेंज में एक कॉम्पैक्ट फ़ोन दे दे। तो वैसा कुछ हो रहा है। तो मोटरोला का Edge 60 Neo, जो आप वेट कर रहे थे, Edge 50 Neo आया था ना, ये उसका सक्सेसर होगा, जो हमें शायद इसी महीने देखने को मिल सकता है। पोको F8 AKA Redmi Turbo 5 Pro, जी हाँ, इसका ही कुछ ऐसा ही रिब्रांड होकर आने वाला है। इसकी स्पेक्स यहाँ पर लीक हुई है। बताया जा रहा है कि आपको इसके अंदर Dimensity 9500E वाली चिपसेट होगी, और इधर Dimensity 9400 प्लस हो सकता है, इधर ऑफ द वे। बाकी आपको एक फ्लैट डिस्प्ले होगी, 8000 mAh की बैटरी, और इस बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो पोको F8 जो पॉसिबली आएगा, वो काफी सारे अपग्रेड्स लेके आ सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। डेफिनेटली अगर ये सारी चीज़ें होती है तो फिर प्राइस भी फ़ोन की बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि पोको F8 में होगा, और ये भी बोल रहे हैं कि टेलीफोटो भी वो लोग ऐड कर सकते हैं। एक ही चीज़ प्रॉब्लम लगती है मुझे पोको के फ़ोन्स में, उनका कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है। कैमरे में थोड़ा और काम करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। बाद में दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एडिशन, जी हाँ, जिसका हमें इंतजार था, देर आए पर दुरुस्त आए। अगर आपको लग रहा है कि S24 आपको लेना था, एक्सिनोस चिपसेट देकर नहीं लेना था, तो अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला एडिशन आ रहा है। फ्लिपकार्ट के सेल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो आपको 40,000 रुपए के नीचे मिलने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ,
मैं सही कह रहा हूँ, ये वाला पोस्टर देखिए, सैमसंग ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है 40,000 रुपए के नीचे आने वाला है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि कौन से ऑफर्स वगैरह लगता है, नहीं लगता है, क्या होगा, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये एक अच्छा पैकेज लग रहा है, क्योंकि जब आया था ये फोन तो हमें पता है 70,000 या समथिंग के रेंज में मिल रहा था। अभी 40,000 के नीचे भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को इस वाले फोन में इंटरेस्ट हो सकता है। आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।